फार्मासिस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे 3 यूनिट खत्म करी थी और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है स्टीरियो केमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या चीज, 3D डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मॉलिक्यूल का। वहां पे हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और कायरलिटी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, उसी के बाद आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। कायरलिटी है क्या चीज। देखो, मैंने वहां पे ये बताया था, वो कंपाउंड जिसके पास एक कायरल सेंटर हो, एक कायरल सेंटर जरूर हो, वही क्या होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का जैसे मैंने बताया क्या कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराए या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही क्या थे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे। बट जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड के पास कायरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। यस, मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक जो मान लिया कि एक कंपाउंड है जिसके पास कायरल सेंटर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को बेंड करेगा ही करेगा। ऐसा क्यों? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पे एक कंसेप्ट बताया था मैंने, क्या? सुपर इम्पोजिबिलिटी। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक इमेज, जब आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जब आप मिरर में देखोगे, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना परसेंट सुपर इम्पोज होते हैं। अगर वो एकदम सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो वो क्या हमारे नॉन कायरल कंपाउंड्स हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एक कंपाउंड, एक मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें CH2HOH HOH CH2OH। इसमें आप लोग क्या देखोगे, इस कार्बन एटम को देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको देखो। ये एक ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, H से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से और ऊपर एल्डिहाइड से। सेम ये यहाँ पे देखो, ये H से, OH से और मेथेनॉल से जुड़ा हुआ है, और ऊपर ये दोनों, इसका मतलब क्या कि ये दोनों के दोनों क्या है, कायरल सेंटर। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या है, 2 कायरल सेंटर हैं। इस हिसाब से ये कायरल तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? ये इसका अगर हम मिरर इमेज डाल के देखेंगे, सपोज करो आपने यहाँ पे प्लेन डाला इसके ऊपर, ठीक है। पहले हम मिरर इमेज जैसे ऐसे डालते थे तो उसका इमेज हमें वहां पे दिखता था। आप इस स्ट्रक्चर को यहां से फोल्ड करके देखो, ये H किसके ऊपर जाएगा, इस H के ऊपर। ये OH कहां पे जाएगा, इस OH के ऊपर। मतलब यहाँ पे ये कार्बन के जो एटम्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इन दोनों कार्बन के एटम्स क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या ये कंपाउंड कायरल जरूर है, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर, ऐसे सेंटर जिसपे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये लाइट को बेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे के जो इफेक्ट को ये जो H और OH है वो क्या कर देंगे, कैंसल आउट। यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को, ये इसी का ही क्या है, आइसोमर है। यहाँ पे HOH है सेम, यहाँ पे इंटरचेंज कर रखा है, H की जगह OH है और OH की जगह यहाँ पे H है। अब आप यहाँ पे प्लेन डाल के देखो, ठीक है, और इसको ऐसे उठाओ और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो। यहाँ पे ये OH किससे लाइन हो रहा है, H से, और यहाँ पे H किससे लाइन हो रहा है, OH से। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कितने कायरल सेंटर हैं, 2, और दोनों भी फिर भी ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ आपने यहाँ पे 90 डिग्री पे मिरर रखा और वो इमेज कर गई तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हमें हर डायरेक्शन, मैं आप लोगों को अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें पढ़ाऊंगा कि हमें कैसे प्लेन डाल के देखना है कि वो पता चलेगा कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो कायरल भी हो सकते हैं हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और वो एक कायरल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कायरल है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे कायरल है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ये इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे इसके पास कितने सेंटर हैं, 3, 1, 2 और 1, 3। आप हर एक के ऊपर प्लेन डाल के देखो। यहाँ पे अगर आपने इसको प्लेन डाला, ये HOH से, ये OH इससे मैच किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लेन डालोगे तो ये अलाइन किससे करेगा, किससे करेगा, इसको यहाँ पे प्लेन डाल के देखो और ये इससे मैच करेगा। OH के ऊपर कौन है, H, और H के ऊपर कौन है, OH है। अगर हम देखें इन ये जो दोनों के दोनों कायरल कार्बन है, ये कायरल जरूर है लेकिन ये वाला क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सेंटर है, ये दोनों के दोनों। लेकिन ये वाला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो कायरल है विथ 3 कायरल सेंटर है, लेकिन जो इस कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिविटी आएगी वो किस वजह से आएगी, इस वाले कायरल सेंटर की वजह से, ना कि इन दोनों की वजह से। क्योंकि ये दोनों के ऊपर जब हमने प्लेन डाला तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे थे, 100% सुपर इम्पोज हो रहे थे। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे प्लेन डाल के देखें हम, तो सेम इसको, इस OH के ऊपर कौन है, H, और यहाँ के ऊपर कौन है, OH है। मतलब ये आपस में नॉन सुपर इम्पोज है। लेकिन इसको इसके ऊपर करके देखेंगे, ये भी क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है। लेकिन यहाँ पे प्लेन डाल के देखें हम, और इस H को और OH को आपस में इसको फोल्ड करें हम, तो ये H बिल्कुल किसके ऊपर जाएगा, H के ऊपर, और ये OH किसके ऊपर जाएगा, इस OH के ऊपर। तो ये भी क्या है, कायरल है, लेकिन कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है किस वजह से, इस वाले की वजह से। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिविटी यहाँ पे किस वजह से आएगी, इस वाले कार्बन एटम की वजह से। तो जो मैंने क्या बताया है कि अगर एक कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तो उसकी कायरलिटी को वो क्या है, अफेक्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। वो कैसे करते हैं, वो हमें सुपर इम्पोज करके देखना पड़ता है। तो अच्छे से हम किस में सीखेंगे कि भाई हमें कैसे प्लेन डालना है, वो आगे हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम का एक टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे कि एनेंशियोमर क्या होते हैं एंड डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। देखो, एनेंशियो का मतलब होता है अपोजिट, और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब अपोजिट यूनिट। हम इस चीज से समझ के देखते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का, डी लैक्टिक एसिड है, और इस लैक्टिक एसिड में हमने क्या किया, H और OH की पोजीशंस को चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब हमने जस्ट एक प्लेन डाला और उसका ये इमेज है। जैसे हमने इंटरचेंज किया H to OH, तो ये क्या हो गया, एक नया स्टीरियो सेंटर बना। मतलब अगर आप इस इमेज को उठाओ और इसके ऊपर रख के देखो, COOH मैच हो जाएगा, CH3 मैच हो जाएगा, लेकिन क्या ये दोनों मैच करेंगे आपस में, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मतलब ये क्या, नॉन सुपर इम्पोज है एक दूसरे के, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक दूसरे के से क्या है, इनका फंक्शनल फॉर्मूला, जो इनका ग्रुप है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। अब a pair of optical isomers having opposite optical rotation। अब यहाँ पे आप देख रहे हो D एंड यहाँ पे क्या है, L। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन हमारे जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या तो वो लीवो रोटेटरी होंगे। डेक्स्ट्रो है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, लीवो है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कराएगा। अगर ये वाला लैक्टिक एसिड इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरे वाला कैसा होगा, उसका इमेज लीवो रोटेटरी होगा। तो a pair of optical isomers having opposite optical rotation, if one is positive then another is negative, this is called as enantiomers। they must be mirror image of each other। इनका मिरर इमेज होना एक दूसरे का बहुत जरूरी है। मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज भी नहीं होने चाहिए। अगर सुपर इम्पोज नहीं है तभी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे एनेंशियोमर्स के। यहाँ पे आप देखो, इस कार्बन को देखें हम, इसके ऊपर CH3 Cl, एक इधर से इथाइल ग्रुप है और एक है हाइड्रोजन। अब हमने एक प्लेन मिरर लिया और उसमें इसका इमेज देखा, और इमेज जो है इसको उठा के देखो आप और इसके ऊपर रख के देखो। जैसे इसको रखोगे क्या होगा, ये कंप्लीटली क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है एक दूसरे के। अगर ये नॉन सुपर इम्पोज है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आप इसको देखो, यहाँ पे ये वाला कायरल सेंटर है, ठीक है, आपने ये इसका मिरर इमेज है, इसको उठाया और इसके ऊपर रख के देखा, इस H2Cl, बिल्कुल वो लैक्टिक एसिड वाला ही केस है। इसको उठा के रखोगे तो इसका जो H और Cl वाला जो प्लेन है वो आपस में मैच नहीं करेगा, इसलिए ये इसका एनेंशियोमर है और ये इसका एनेंशियोमर है। आई थिंक आप लोगों को एनेंशियोमर अच्छे से समझ आया होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, एन एटम ऑन विच एन इंटरचेंज ऑफ एनी एटम और अ ग्रुप, मतलब कोई भी ऐसा
फॉर्मूला है हमारे पास, हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, उसके ऊपर कोई एटम अगर हम उनकी पोजीशन किसी एटम को ग्रुप को इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट्स टू गिव अ न्यू स्टीरियो आइसोमर, जिसके चेंज करते ही हमें क्या मिलेगा, एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। These two stereoisomers are called as enantiomer and the stereo center is called as chiral center। ये जो है ये तो chiral center है, यहाँ पे ये और ये पूरी इमेज एक दूसरे की क्या है, enantiomer है। अगर हम डायस्टेरियोमर्स की बात करते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। यहाँ पर भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड which are not related as object and mirror image of each other called diastereomers। देखो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से तब समझ आएगी, एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। ये है स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 4 टैट्रिक एसिड है ये। इसके स्ट्रक्चर्स को कंपैरिजन करके देखो, सॉरी टैट्रिक एसिड नहीं है, CHO, HOH, HOH एंड CH2OH ये स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। इसको आपने देखा, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, सुपर इम्पोज है। आप इस इमेज को उठाओ और इसके ऊपर रख के देखो, क्या सुपर इम्पोज है, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे H, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज है। ये OH इधर H, ये भी नॉन सुपर इम्पोज है। CH2OH, CH2OH, हमें मेन किसको देखना होता है, कायरल सेंटर को। यहाँ पे एक दूसरे की क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अच्छा अब इन स्ट्रक्चर्स को देखो, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमें 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सभी का फॉर्मूला क्या है, सेम है। फॉर्मूला सेम होते हुए भी इसमें आप कंपैरिजन करके देखो, इफ वी कंपेयर स्ट्रक्चर 1 विद 3 एंड 4, इस स्ट्रक्चर को उठाओ और इसके साथ कंपेयर करके देखो, HOH, OHH, HOH, H एंड OH, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। ये और ये एक दूसरे से स्ट्रक्चरली भी रिलेट नहीं करते। सेम इस वाले स्ट्रक्चर को इन दोनों से कंपेयर करके देखो, इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, अलग आएंगी। अरे भले ही इनके फॉर्मूले सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है एक दूसरे से। इफ वी कंपेयर स्ट्रक्चर 1 विद 3 एंड 4 एंड देयर फॉर्मूला इज सेम and structure 3 and 4 are not mirror image of each other, मैंने यही कहा 3 and 4 इसके मिरर इमेज भी नहीं है, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर्स। अब सेम हमें इस स्ट्रक्चर 2 को 3 और 4 के साथ भी कंपेयर करके देखना है। देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम different and they are not mirror image, such type of isomerism are called as diisomer stereomers। यही मैंने बताया है कि आप इन स्ट्रक्चर्स को इनके साथ कंपेयर करके देखोगे, ना ही तो ये मिरर इमेज है और फिर भी ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोज है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात एनेंशियोमर्स की क्या होती है, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होती है एक दूसरे से। लेकिन डायस्टेरियोमर्स के अंदर क्या होता है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायस्टेरियोमर्स आर डिफरेंट विद द रिएजेंट। मतलब देखो आपने ये मान लो ये आइसोमर लिया, एक रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन कराई, फिर ये लिया रिएजेंट सेम लिया उसके साथ रिएक्शन कराए, ये लिया उस सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराए। इन चारों के जो रेट होंगे ना रिएक्शन के साथ, जो स्पीड होगी रिएक्शन करने की वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले सेम है लेकिन इनके जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ही हम उनको क्या कह रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स। आई होप आप लोगों को एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स कवर अप रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कि जो भी हम बखूबी आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थ्रू दिस वीडियो वी विल कवर अप अवर टॉपिक एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। और थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थैंक यू सो मच।